साइंस एनसीईआरटी के 11 चैप्टर की तरफ मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक है, रंग बिरंगा संसार यही लिखा है, हाँ ठीक है यही लिखा है, मैं भूल गया था। ठीक है, तो मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार होता क्या है उसके बारे में पूरा डिटेल में मैंने समझाया, इसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। आप लोगों को इस वीडियो में घुस के पढ़ना है। ठीक है, घुस के पढ़ना है। ठीक है, जितना भी मैंने समझाया है इस चैप्टर से मैंने छांट के इम्पोर्टेंट चीज़ें निकाली हैं और उसी के हिसाब से मैंने पूरा चैप्टर फिनिश किया है। और आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना मैं पढ़ाऊँ उतना पढ़ेगा उतने से ही आपका पेपर बनेगा। ठीक है, उतने से मेरा भी पेपर बनेगा यार, मैं भी हाई स्कूल में हूँ, आप लोग भी हाई स्कूल या इंटर में होंगे। ठीक है, तो इतना आपको समझ के रखना है। ठीक है, इस तरह से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ कि मानव नेत्र। ठीक है, नेत्र क्या होता है? ठीक है, ये नेत्र या आँख, ठीक है, नेत्र या आँख जिसकी सहायता से हम दूसरी वस्तुओं को देख सकते हैं, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, अगर आँख ही नहीं होगी तो प्रकाश चाहे हमारे पास जितना है तो हमें दिखेगा ही नहीं कुछ। ठीक है, जब प्रकाश हमारी आंखों पर टकराता है तो वो वापस लौट जाता है, तो हमें वस्तु क्या दिखाई देती है। ठीक है, आंख नहीं होगी तो हमें वस्तु नहीं दिखाई देगी। ठीक है, चाहे प्रकाश फिर जितना ही प्रकाश ही प्रकाश हो पूरी दुनिया में, ठीक है, दिखाई नहीं देगी, कोई फायदा ही नहीं प्रकाश का जब आँख ही नहीं हमारे पास। ठीक है, ऐसे ही आप लोग देख सकते हो, अगर अंधे लोग होते तो उन्हें दिखाई नहीं देता है, तो आप लोग उनकी सहायता कर सकते हैं, उन्हें रोड क्रॉस करवा सकते हैं, जो भी आप उनकी मदद कर सकते हैं करेंगे। ठीक है, करेंगे ना, कमेंट करके बताइए, करना जरूर है। ठीक है, तो मानव नेत्र आपको समझ में आ गया। ठीक है, नेत्र समझ में आ गया। और मानव नेत्र में एक चीज़ होती है कि उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। क्या होता है मानव नेत्र में? क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। ठीक है, मानव नेत्र में जो होता है हमारे यहाँ पर होता है उत्तल लेंस लगा होता है आंखों में। ठीक है, समंजन क्षमता क्या होती है? समंजन क्षमता क्या होती है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुका होगा, हाफरली में आया होगा, क्वार्टरली में आया होगा, एनुअल में भी आएगा, पी बोर्ड में भी आएगा क्वेश्चन। ठीक है, और एक क्वेश्चन इससे और बनेगा, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में अंतर बताइए। और एक क्वेश्चन बनेगा, आकाश का रंग नीला क्यों होता है। इन सब के बारे में मैंने डीपली इस चैप्टर में समझा दिया, इस वीडियो में समझा दिया है। और अभी तक हमारी सारी वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और नोटिफिकेशन ऊपर आ रहा होगा। ठीक है, तो आप लोग वहाँ जाकर देख लीजिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर जाकर फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर आ चुके हैं हम कहाँ? समंजन क्षमता, नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करता है। क्या करता है? समायोजित करता है। मेरा फेस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, मेरा फेस नहीं दिख रहा है। ठीक दिख रहा है तो सही बताइएगा, नहीं दिख रहा है तो नहीं बताइएगा। ठीक है, तो नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ बिंदुओं को फोकसित कर देता है। क्या कर देता है? फोकस कर देता है, उस पर फोकस दे देता है। जैसे निकट है, पास में रखी, तो इस पर हमारा पूरा फोकस जा रहा है, पूरा ध्यान जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा? फोकसित कर दिया हमने इसको। ठीक है, हमारे नेत्र ने क्या इसको फोकसित कर दिया। दूर रखा तो हमने यहाँ से देखा कि वो रखी है, इतनी दूर रखी है, साफ दिख रही एकदम, फोकसित कर रहा है, तो इसी के कहते हैं क्षमता। कहते हैं हमारी नेत्र की क्षमता को आगे ले जाना, दूर तक ले जाना, या पिच कम करना, ज़्यादा करना या कम करना, इसको क्या कहते हैं? नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो वीडियो को मैंने इसी चैप्टर में पूरा फिनिश कर दिया। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। थैंक यू और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने मेरे इतने सब्सक्राइबर करवा दिए हैं। और वीडियोस को हर जगह शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे दबा दीजिएगा। चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। टॉपिक कहाँ गया? ये आ नहीं रहा, आ गया। हम लोग आ चुके हैं दृष्टि दोष पर। ठीक है, दृष्टि दोष दो प्रकार के होते हैं, हमारे सिलेबस में दो प्रकार के दृष्टि दोष दिए हुए हैं। कौन कौन से? निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। ठीक है, इसको हम सिंपल भाषा में समझ लेते हैं। दोनों का उल्टा होता है। अगर निकट दृष्टि दोष देखा तो निकट की वस्तु हमें साफ दिखाई देगी परंतु दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी, और अगर दूर दृष्टि दोष दिया है तो दूर की वस्तु हमें दिखाई देगी लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगी। और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन के माध्यम से समझ लेते हैं। वैसे तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये अगर हमें दूर पास से तो दिखाई दे रही है, ठीक है, अगर इसको हम दूर रख देंगे तो दूर से हमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? क्या हो गया? निकट दृष्टि दोष। ठीक है, और इसी चीज़ को अगर हम दूर रख के देखें तो दिखाई दे रहा है और पास में आ गए तो बिल्कुल धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? दूर दृष्टि दोष। ठीक है, तो इसी तरह से हमने समझ लेते हैं कि इस दोष निकट दृष्टि दोष, इस दोष में हमें निकट की वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, क्या होती है? निकट की जो वस्तु होती है वो दिखाई देगी। ठीक है, निकट जैसे हमारे पास ये फोन रखा, हमारे पास ये मार्कर है, निकट है पास में, तो ये हमें क्या हो रहा है? दिख रहा है। ठीक है, इसलिए दिख रहा है, नॉर्मली नहीं दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है, हमें आसानी से दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इसको हम दूर रख दें तो हमें बहुत दिक्कत हो रही थी देखने में, और इसके लिए हम
चश्मे, ठीक है। जैसे कि मैं उदाहरण देता हूँ, ठीक है, कैसे कि इसको हम देख रहे हैं पास से अपनी आंखों से, ठीक है, दिखाई दे रहा है। इसको मैं कहीं और दूर, बहुत दूर रख दूँ, ठीक है, आसमान में रख दूँ और ये अपनी छत पे रख दूँ जाके, ठीक है, आसमान तो बहुत दूर हो गया, ठीक है, छत पे रख दूँ, मुझे दिखेगा नहीं क्योंकि बहुत धुंधला धुंधला दिखेगा, बहुत छोटा दिखेगा। और इसको मैं अवतल लेंस का प्रयोग कर देता हूँ तो क्या एकदम साफ दिख रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया, दूर रख दिया, ठीक है, दूर रख दिया तो हमने क्या, दूर करने पे हमें दिखाई नहीं देता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अवतल लेंस का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। हमने अवतल लेंस का प्रयोग किया, हमें छत पर रखी वस्तु दिख गई, आसमान में उड़ता पक्षी दिख गया, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष, ठीक है, इसे कहते हैं अवतल लेंस का कमाल, ठीक है, अवतल लेंस का कमाल, ठीक है। तो दूर दृष्टि दोष क्या होता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। इस दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है, क्या, जो दूर की वस्तु रखी है, जैसे मैं चश्मा हटाया, ठीक है, इसको हमने छत पे रख दिया, अपने कहाँ रख दिया, छत पे, ठीक है, छत पे रखा है, इतने समझ लें, छत पे रखा है मैंने, ठीक है, छत पे रख दिया है, अरे दिख रहा है, बहुत दूर तक दिख रहा है, ठीक है, इतनी दूर तक दिख रहा है कि हमें आंखों से दिख रहा है, ठीक है, अपनी आंखों से, ठीक है। और इसको अगर हम पास लाते हैं, इतनी पास, दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा, अरे ऐसा लग रहा है दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा दूर दृष्टि दोष, ठीक है। तो दूर की वस्तु हमें दिखाई दे रही और पास से देखने के लिए हमने चश्मे का प्रयोग किया, किसका, उत्तल लेंस का प्रयोग किया, तो इसे क्या कहेंगे कि ये दूर दृष्टि दोष है। तो डेफिनेशन के हिसाब से समझ लेते हैं कि इस दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। इस दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन है, नहीं है तो कमेंट कीजिए, है तो भी कमेंट कीजिए, कमेंट तो करना ही यार। वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए, आप लोग लाइक करते हो, जल्दी जल्दी लाइक ठोका यार, ठीक है। तो खत्म करते हैं इसको यहीं पर और बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अब हम आ चुके हैं प्रिज्म की तरफ। तो प्रिज्म हमारा क्या है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। प्रिज्म एक तरह का पारदर्शी माध्यम है, ठीक है। क्या है, एक पारदर्शी माध्यम है, ठीक है। कैसे है समझ लेते हैं, ठीक है। एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम जो किसी कोण पर झुके हुए दो पृष्ठों से घिरा होता है। तो किसी कोण पर घिरे हुए दो पृष्ठों से क्या होता है, झुका होता है। कैसा होता है, झुका होता है यार, ठीक है, झुका होता है, उससे क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं, ठीक है। घिरा होता है, ठीक है, झुके हुए दो पृष्ठों से घिरा होता है। कंफ्यूजन कर दे तो आप लोग, ठीक है, हंसने की बजाय, ठीक है। तो क्या होता है, एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम जो किसी कोण पर झुके हुए दो पृष्ठों से घिरा होता है उसे प्रिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। कैसे समझ लेते हैं, इस चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसा कि ये हमारा चित्र है, ठीक है, ये हमारा क्या है, कोण है, त्रिकोण, ठीक है, त्रिभुज, ठीक है, क्या है, त्रिभुज, ठीक है, इसमें क्या बना है, कोण, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक आपतित किरण खींची, इस आपतित किरण को आगे कर दिया, ठीक है, यहाँ से परावर्तित हुई, ठीक है, और यहाँ से परावर्तित होगी क्या हो गई, निर्गत हो गई, ठीक है, क्या होगी, निर्गत हो गई। और यहाँ से हमने इसको बढ़ाया आपतित किरण को आगे ले जाने पर, ठीक है, आपतित किरण को आगे ले गए, ठीक है, और निर्गत किरण को गिरा ऊपर ले गए, ठीक है, पीछे की तरफ, ठीक है। तो हमारा क्या बने, यहाँ से हमारा विचलन कोण निकल आया। क्या निकल आया, विचलन कोण, ठीक है। प्रिज्म तो हमारा समझ में आ गया। अब विचलन कोण कैसे करेंगे, इतना समझ लीजिए, ठीक है, कि आपतित किरण को आगे ले जाने पर तथा निर्गत किरण को भी पीछे ले जाने पर, निर्गत किरण को क्या पीछे ले जाने पर हमारा जो कोण उत्पन्न होता है उसे विचलन कोण कहते हैं। क्या, विचलित हो गया यार, वो गायब हो गया, विचलित हो गया, समझ में नहीं आ रहा कहाँ गया यार, तो इसे क्या कहेंगे, विचलन कोण कह देंगे, ठीक है। और विचलन कोण को हम डेल्टा से प्रस्तुत करते हैं, डेल्टा एम से, ठीक है। तो इसका सूत्र एक होता है सिंपल सा, n बराबर साइन a प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन साइन अपॉन a अपॉन साइन a अपॉन 2, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं और मुझे कमेंट करके बताइए यार वीडियो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, और मेरी वॉइस आप लोग तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही। अगर वॉइस नहीं पहुंच रही तो बहुत ही ख़राब बात हो जाएगी मेरे लिए, क्योंकि मेरी इतनी मेहनत बेकार चली जाएगी। लेकिन मेहनत बेकार नहीं जाएगी, मेरे पास और भी तरीके हैं वॉइस को क्लियर करने के लिए, तो समझ लीजिए नहीं क्लियर हो गया कि नहीं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए। गाइस अभी हम आज के ग्रह क्यों आते हैं, ठीक है।
एक हमारा था आकाश का रंग नीला क्यों होता है, ठीक है। और दूसरा हमारा है कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके लघु उत्तरी में आ सकते हैं, ठीक है। और यार ये तो कोई बात नहीं होगी, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, ग्रह को भी टिमटिमाना है कि नहीं, टिमटिमाते हैं या नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। और टिमटिमाना चाहिए कि नहीं, ये भी कमेंट करके बताइए। मेरे हिसाब से टिमटिमाना चाहिए यार, क्योंकि यार इतनी मेहनत करते हैं ग्रह सबके और चक्कर लगाते हैं, तो कुछ तो फर्क बनता है, ठीक है, टिमटिमाने का, ठीक है। लेकिन इन्हें कोई अस्तित्व नहीं दिया गया है। ग्रह हमारे यहाँ कितने ग्रह, 8, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं सबके बारे में, ठीक है। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, इतना तो पढ़ लेते हैं, इतनी जानकारी तो हमें पहले से प्राप्त थी, ग्रह टिमटिमाते नहीं है, ठीक है। लेकिन क्यों नहीं टिमटिमाते हैं इसके बारे में मैं नहीं मालूम था, ठीक है। तो अभी इनके बारे में जान लेते हैं कि ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत निकट होते हैं। क्या होते हैं, ग्रह जो होते हैं तारों की अपेक्षा क्या होते हैं, पृथ्वी के बहुत निकट होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, निकट होते हैं, पास होते हैं पृथ्वी के, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। और ग्रह प्रकाश के बृहद स्रोत माने जाते हैं। ग्रह क्या होते हैं, प्रकाश के बहुत बड़े स्रोत माने जाते हैं, ठीक है। बृहद का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। बहुत बड़े स्रोत माने जाते हैं किसका, प्रकाश के, ठीक है, ग्रह। अतः ग्रहों से आने वाले प्रकाश किरणों के मार्ग में औसत परिवर्तन ना के बराबर होता है, ठीक है। क्या होता है, जो परिवर्तन होता है यहाँ पर वो बिल्कुल नहीं होता है, ना के बराबर होता है। अगर होता भी है तो बिल्कुल कम होता है, और नहीं होता है तो होता ही नहीं है। क्लियर, नहीं क्लियर, समझ लेते हैं एक बार फिर से। अतः ग्रहों में आने वाले प्रकाश किरणों के मार्ग में औसत परिवर्तन ना के बराबर होता है। इतना क्लियर हो गया कि औसत जो परिवर्तन होता है वो 9 के बराबर होता है, ना के बराबर होता है, नानी के बराबर नहीं, ना के बराबर, ठीक है। नानी नाना यहाँ पर नहीं लाएंगे, यहाँ ना लाएंगे, ठीक है। सॉरी यार गलत वर्ड निकल गया, ठीक है। तो ना के बराबर होता है, ठीक है। इतना क्लियर है। इसीलिए ग्रहों की आभासी स्थिर होती है, ठीक है। जो आभासी होती है मतलब जो हमें आभास होती है वो स्थिर क्या होती है, स्थिर होती है, स्थिति जो होती है स्थिर होती है, ठीक है। और इसीलिए क्या होते हैं, एवं ग्रह नहीं टिमटिमाते, ठीक है। क्या होते हैं, ग्रह नहीं टिमटिमाते, सबको पता है। जिसको नहीं पता है ऐसा जान लेते हैं, और अगर जिसको नहीं पता है वो कमेंट करके बताइए, मैं उसको नोट्स आपको इंस्टाग्राम पर दे दूंगा और टेलीग्राम पर, अपने टेलीग्राम चैनल पर भी दे दूंगा। और जो भी इस चैप्टर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उसको पिक करके आपके इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर डाल दूंगा। आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का। और अभी तक हमारी सभी वीडियोस नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप लोग फ़ोन लेना चाहते हो, बोया M1 माइक लेना चाहते हो, जे वाला जो मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है, और ये ब्लूटूथ लेना चाहते हो तो यार कमेंट करो, ठीक है। और मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से जाकर बाय कर सकते हो और अच्छा खासा आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और ट्राइपॉड लेना चाहते हो जिससे वीडियो शूट होता है, ठीक है, वो भी लेना चाहते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाकर ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए इस चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स आप लोग को लगवा दूंगा मैं। और अगला वीडियो हमारा है कि जनवरी से मार्च के बीच में टॉपर कैसे बने, टॉप कैसे करें। कर देंगे टॉप, बिल्कुल करेंगे, आप लोग भी करेंगे, मैं भी करूँगा, सब लोग साथ साथ करेंगे भाई लोग। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइस अगला हमारा टॉपिक था आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, ठीक है। आसमान का जो रंग होता है वो नीला क्यों दिखाई देता है। इतना क्लियर हो गया, नहीं क्लियर हुआ तो समझ लीजिए, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अभी हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमारा है आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, ठीक है। आकाश का रंग नीला क्यों होता है ये समझ लेते हैं, ठीक है। आकाश का रंग नीला इसलिए होता है क्योंकि जो बैगनी व नीला रंग होता है उसका जो प्रकाश होता है वो लाल रंग की अपेक्षा 16 गुना होता है, ठीक है। यही इसलिए दिया हुआ है और इसको हमने डीपली लिखा हुआ है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखा है, ज़्यादा छोटा भी नहीं लिखा है, ठीक है। आप इसे लॉन्ग में भी लिख सकते हो, लॉन्ग में आ गया, ठीक है। वैसे लॉन्ग में आएगा नहीं, आपका लघु में आएगा या तो अतिलघु में आएगा, ठीक है। लॉन्ग में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, मेरे हिसाब से, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बैगनी व नीले रंग के प्रकाश की अपेक्षा प्रकीर्णन लाल रंग की अपेक्षा कितने गुना अधिक होता है। तो आप लिखेंगे 16 गुना अधिक होता है, ठीक है। ये आपको औद्योगिक में लगता है, ठीक है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं सूर्य से आने वाला प्रकाश, ठीक है। सूर्य से आने वाला प्रकाश जिनमें अनेक रंग होते हैं। क्या होते हैं, जिनमें क्या होते हैं, अनेक रंग होते हैं, ठीक है। जब यह वायुमंडल से गुजरता है तो क्या होता है, जब यह वायुमंडल से गुजरता है, ठीक है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। अभी हमने बताया था अगले
अगले वीडियो में, ठीक है। कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, वही इसमें दिया हुआ है, थोड़ा सा बस आगे बढ़ा दिया इसमें, ठीक है। प्रकाश का प्रकीर्णन आप जैसे लिखेंगे उसके आगे थोड़े सी लाइन आप लिख देंगे कैसे कैसे होता है, ठीक है। उसी तरह आप लिख देंगे, ठीक है। सूर्य से आने वाला प्रकाश जिनमें अनेक रंग होते हैं, जब यह वायुमंडल से गुजरता है, जब यह क्या होता है, वायुमंडल से गुजरता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। और बैंगनी और नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन लाल रंग के प्रकाश की अपेक्षा 16 गुना अधिक होता है। क्या होता है, 16 गुना अधिक होता है। आपको ये वाली लाइन एकदम रट लेनी है, ठीक है। अगर आप इतना भी लिख के आ जाते हो ना, इतना, तो समझो आपका क्वेश्चन आंसर एकदम सही है, एकदम सटीक है, कोई भी आपका आंसर काट नहीं सकता है, क्योंकि सबको मालूम है बैंगनी वाले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन लाल रंग की अपेक्षा, लाल प्रकाश की अपेक्षा 16 गुना अधिक होता है। जब 16 गुना अधिक होगा तो नीले रंग का और बैंगनी रंग का प्रकाश हर जगह फैल जाएगा। कैसे कैसे फैलेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, फैल जाएगा तभी तो आएगा, ठीक है। थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं यार, आप लोग थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हो, ठीक है, इसलिए थोड़ी मस्ती कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, प्रकाश की अपेक्षा 16 गुना अधिक होता है, अतः नीला व बैंगनी रंग के प्रकाश चारों ओर फैल जाता है, ठीक है। क्या होता है, चारों ओर फैल जाता है। यह प्रकाश हमारी आंखों में पहुंचता है। क्या होता है, यह प्रकाश क्या होता है, हमारी आंखों तक पहुंच जाता है। इसी कारण क्या होता है कि आकाश में क्या दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। इतना क्लियर हो गया, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन नहीं है, कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर हो तो पूछ लीजिए तुरंत, ठीक है, क्योंकि अगर पूछेंगे नहीं तो यार आप लोग को मालूम भी नहीं चलेगा और मैं बताऊंगा भी नहीं। मेरा बताना काम है, आप लोग पूछेंगे तो नहीं मैं बताऊंगा, वरना मैं चैप्टर खत्म करके पूरा फिनिश करके बस खत्म मेरा काम, मैं अगला चैप्टर पकड़ूंगा। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं मेरे ग्रुप में, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और अभी तक हमारे सारे वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और इंग्लिश की क्लास तो चल रही है, SST की क्लास भी चल रही है, और सॉरी मैथ की क्लास आप लोग को नहीं मिल पा रही, उसके लिए एक्सक्यूज मी सॉरी, लेकिन मैं कल से रेगुलर मैथ की क्लास ले लूँगा, ठीक है, लेने लगूँगा। और रोजली एक चैप्टर आपको कंप्लीट हो जाएगा मैथ में भी। और इसी तरह हम सिर्फ कितने दिनों में, 1 मंथ में मैथ का कोर्स खत्म कर देंगे, ठीक है। मैथ का कोर्स क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक है टिंडल प्रवाह, ठीक है। टिंडल प्रवाह क्या होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। टिंडल प्रवाह होता क्या है, ठीक है। टिंडल प्रवाह क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है, और जानकारी प्राप्त करना है टिंडल प्रवाह होता है क्या उसके बारे में पढ़ना है। और ये हमारा चैप्टर कौन सा मालूम है आपको, 11वां चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ठीक है। इसके बारे में एक आपको एक नोट्स मिल जाएगा, एक टॉपिक मिल जाएगा, और ये चैप्टर कहीं से छूटेगा नहीं, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, वो सब मैं इसी वीडियो में आपको क्लियर कर दूँगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं टिंडल प्रवाह की तरफ, ठीक है। टिंडल प्रवाह होता क्या है वो समझ लेते हैं। लिखा है पृथ्वी पर विभिन्न सूक्ष्म कण, ठीक है, पृथ्वी पर विभिन्न सूक्ष्म कण जिनमें धुआं, धूल तथा मिट्टी के कण होते हैं, ठीक है, सूक्ष्म बूंदें, ठीक है, धूल के निलंबित कण तथा विषवांगी क्या होते हैं, विषवांगी उनका विषवांगी मिश्रण होता है। और इन कणों को क्या कहते हैं, इन कणों को ही कोलाइडी कण कहते हैं। और जो कोलाइडी कण होते हैं वो प्रकाश की परिघटना करते हैं। किसकी परिघटना करते हैं, प्रकाश की परिघटना करते हैं। तो क्या होता है, उससे टिंडल प्रवाह उत्पन्न होता है, ठीक है। क्या होता है, टिंडल प्रवाह उत्पन्न होता है, और इसी को क्या कहते हैं, टिंडल प्रवाह कहते हैं। एक बार डिफिनीशन के हिसाब से समझ लेते हैं कि पृथ्वी पर विभिन्न सूक्ष्म कण जिनमें धुआं, जल की सूक्ष्म बूंदें, धूल की निलंबित कण आदि का विषमांगी मिश्रण होता है। क्या होता है, विषमांगी मिश्रण होता है, इसे कोलाइडी कण कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, कोलाइडी कण कहते हैं। और जो एक कोलाइडी कण होते हैं वो प्रकाश की परिघटना करते हैं। क्या करते हैं, परिघटना करते हैं, इसी को टिंडल प्रवाह कहते हैं। इतना क्लियर होगा? कोई भी डाउट हो तुरंत कमेंट कीजिए, तुरंत आंसर मिलेगा, ठीक है। एंड इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर दीजिए, यूजर नेम आपको दिख रहा होगा सामने, ठीक है। और इसे टिंडल प्रवाह कहते हैं। और प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है वो समझ लेते हैं, ठीक है। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें अनेक सूक्ष्म कण होते हैं, ठीक है, जब प्रकाश एक माध्यम से गुजरता है उसमें क्या हो, विभिन्न सूक्ष्म कण होते हैं। क्या होते हैं, विभिन्न सूक्ष्म कण होते हैं। इन कणों के द्वारा प्रकाश का कुछ भाग विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। इन कणों के द्वारा क्या होता है, प्रकाश का कुछ भाग जो होता है वो विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है, अलग अलग दिशाओं में फैल जाता है। जैसे हम
हमने एक बल्ब लिया, ठीक है, उसको जलाया तो उसका प्रकाश का पूरे कमरे में फैल जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं हम, प्रकाश की परिघटना कहते हैं कि प्रकाश की किरणें अलग अलग दिशाओं में फैल गई और रोशनी हो गई पूरे रूम में, ठीक है, पूरे कमरे में क्या होगा, उजाला उजाला हो गया, अंधेरा गायब हो गया, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और इतना क्लियर आ गया होगा, और कमेंट करके बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से।